हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम चौधरी। स्वागत है आप सभी का एचपी एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यूपी टेट केस विवाद जानने वाले हैं। इसमें जानिए पूरी जानकारी। इसमें केस विवाद जो है क्या किस पर चल रहा है या ऐसा क्यों क्या हो रहा है जिसकी वजह से आप सभी कन्फ्यूज़न में होंगे। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए टेट 2017 विवाद जो है, जो ये इसकी रिट याचिका जो है 2822/2018 ओके। तो यहाँ पर रिजवान अंसारी जी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य, ठीक है, मैं हाईकोर्ट लखनऊ की एकल पीठ ने टेट 2017 के 10 प्रश्नों को गलत तथा 4 प्रश्नों को आउट ऑफ सिलेबस माना और इन्हें हटाकर संशोधित परिणाम 1 माह में घोषित किए जाने का आदेश पारित किया था, जिसका दोस्तों ए रेट ऑफ मैंडेमस इज इश्यूड commanding the secretary examination regulatory authority to make a fresh evaluation of all the answer sheets of the candidates by deleting 14 questions as stated in para 85 and 86 of this order from the total questions of question paper. The secretary examination regulatory authority shall declare the results on the basis of the above direction as expeditiously as possible, preferably within a period of 1 month, and thereafter the examination of the assistant teacher recruitment examination 2018 shall be conducted। तो यहाँ पर वही बातें हैं जो मैंने आपको हिंदी में जो अभी समझाया था कि 1 महीने के अंदर इसका जो है संशोधित परिणाम निर्देश दे दिया था हाई कोर्ट ने, ठीक है। और 14 प्रश्नों पर जो कि आपत्ति थी, जो 14 प्रश्नों को हटा दिया था, उनको माना नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एकल पीठ के इस निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा स्पेशल अपील। अब यहाँ पर एकल पीठ का निर्णय था ये तो, और फिर इसके विरुद्ध में राज्य सरकार ने स्पेशल अपील नंबर 93/2018, ठीक है, दाखिल की गई, जिसे अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए हाईकोर्ट लखनऊ बेंच की खंडपीठ ने 10 प्रश्नों को एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजा, जिनमें सिर्फ 3 प्रश्नों को ही कमेटी ने गलत माना। अब यहाँ पर 3 प्रश्नों को ही गलत माना था और खंडपीठ में सभी 3 अंक देते हुए संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश दिया था और शेष 4 प्रश्नों को सिलेबस के अंतर्गत मानते हुए अपील डिस्पोज ऑफ कर दी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं दूसरा आपको बता देता हूँ। डिस्पोज ऑफ कर दी, इसके बाद में आपको यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ उक्त आदेश के अनुपालन में टेट 2017 का परिणाम संशोधित हुआ और 4,446 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। यहाँ पर 27 मई को जो लिखित परीक्षा संपन्न हुई, और किंतु खंडपीठ के इस आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका स्पेशल अपील विचाराधीन न्यायालय रही, जबकि 27 मई को जो 68,500 शिक्षक भर्ती का जो लिखित परीक्षा हो चुकी थी और उसका जो उच्चतम न्यायालय में उसकी याचिका का स्पेशल जो कि विचाराधीन रही, और 26/10/2018 को उक्त को सिविल अपील के रूप में निस्तारित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने खंडपीठ द्वारा पारित आदेश यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए आप रद्द कर दिया, उत्तीर्ण हुए थे और को रद्द कर दिया। यहाँ मामले की पुनः सुनवाई मेरिट पर सभी को पक्षकार बनाकर करने को आदेश पारित किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, यहाँ एक विशेष तथ्य का उल्लेख उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में किया। फिर यहाँ पर क्या हुआ, उक्त आदेश
ने अनुपालन में दिनांक 22 दिसंबर 2018 को हाईकोर्ट के खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की है और उसे निस्तारण हेतु 2 जनवरी 2019 को सूचीबद्ध किया है। इस पूरे मामले से 41,556 शिक्षक भर्ती में वह चयनित शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं जिन्होंने टेट 2017 के प्रमाण पत्र के आधार पर चयन प्राप्त किया है, किंतु अभी केवल 2 प्रकार के चयनित शिक्षक सीधे प्रभावित हो रहे हैं। वह चयनित शिक्षक जो स्पेशल अपील 93/2018 में के आदेश के क्रम में उत्तीर्ण 4,446 अभ्यर्थियों में से हैं, क्योंकि वर्तमान में अब यह आदेश अस्तित्व में नहीं ही है। ये अब जो है वर्तमान में अब अस्तित्व में ही नहीं है। ठीक है, जो 4,446 जो अभ्यर्थी पास हो चुके हैं ये वही अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए उक्त आदेश के अनुपालन में 22 दिसंबर 2018 को हाईकोर्ट खंडपीठ सुनवाई, यहाँ पर पूरा ये सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ देखिए, ये यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पर यह है, वह चयनित शिक्षक जो यदि एकल पीठ के निर्णय के अनुसार 14 प्रश्न हटाने पर टेट 2017 अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में यही आदेश प्रभावी है, और अतः 41,556 चयनित उपरोक्त दोनों प्रकार की श्रेणी के अंतर्गत चयनित शिक्षक तत्काल अपना पक्ष न्यायालय में मजबूती से रखने हेतु आगे आएँ, अन्यथा उनका चयन रद्द होते देर न लगेगी। यहाँ पर वो बात की जा रही है, जो 41,556 अभ्यर्थियों में से जो अभ्यर्थी पहले पास हो चुके थे उनको अब ये उनके लिए एक ये समझ लीजिए, अब अगर वो आगे नहीं आएंगे तो उनके लिए खतरा हो सकता है, उनके लिए जो उनका चयन है वो रद्द हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर वही बातें आपको केस अपडेट में मैंने आपको बताया है कि चयनित शिक्षक तत्काल अपना पक्ष न्यायालय में मजबूती से रखने हेतु तो आगे आए। ठीक है, तो अन्यथा उनका चयन रद्द हो सकता है। इसीलिए आपको ये मैंने आपको अपडेट करा दिया है दोस्तों, जो कि आपको जानना ज़रूरी था, और ये पूरा केस अपडेट है दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी समझ चुके होंगे ये सारी जानकारी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर आपको 100% रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए, और मैं तो कहता हूँ जो वीडियो देखता है वो अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, कमेंट ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये बताइए हमें, और हम अपना इम्प्रूवमेंट करेंगे, वीडियोस आपको अच्छे से अच्छी वीडियो देने के लिए आपको और अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपसे यही निवेदन है कि आप कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। ये चैनल जो है आपका शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले मैं अपने चैनल पर लेकर आता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।